ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सातवां मंत्र आठवां पढ़ते। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधया सम्भवन्ति यथा सता पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् सम्भवति ह विश्वम् तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाकर्मसु चामृतम् तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाकर्मसु चामृतम्। परा विद्या के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है वह अक्षर तत्व है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। उस अक्षर तत्व का बोध परा विद्या के द्वारा होता है। अक्षर तत्व का स्वरूप क्या है ये छठी ऋचा में स्पष्ट किया। यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम अचक्षु श्रोत्रम, ये उस अक्षर तत्व के स्वरूप का वर्णन है। वो अक्षर तत्व ऐसा है जिसको हम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। और उसी में अंतिम चरण में ये कह दिया तद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। वह जो सारे जगत का मूल कारण है, अकारण कारण अधिष्ठानत्वेन कारण, उसी को धीर लोग देखते हैं, विवेकी लोग उसी तत्व को जानते हैं। तो जिज्ञासा पैदा हो गई कि सारे जगत का भूत योनि वो कैसे है।
ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का वो योनि कारण कैसे है। तो जो भूत योनि शब्द है छठे मंत्र में, उसके व्याख्यान रूप में 7वीं ऋचा है कि जैसे कोई मकड़ी जाला बनाती है, जैसे पृथ्वी से तमाम औषधियाँ आकर के पैदा हो जाती हैं, या जैसे चेतन पुरुष से, चेतन शरीर से यह केश और लोम, बाल आदि प्रकट हो जाते हैं, इसमें कोई कर्तृत्व भाव नहीं है। हम बाल को बढ़ाने में, बाल हमारे शरीर में पैदा हो, रोएं पैदा हो, इसमें कर्तृत्व भाव नहीं, कर्ता भाव से रहित है। ऐसे ही उस परब्रह्म परमात्मा से ये सारा का सारा जगत पैदा हो गया। तो अब ये बताइए महाराज, सब अचानक पैदा हो गया स्वप्न के जैसे, या इसके उत्पत्ति में भी कोई निश्चित क्रम है? जगत में हर चीज का कोई न कोई क्रम होता है, तो इसकी उत्पत्ति में कोई क्रम है या सब अचानक पैदा हो गए एक साथ में? तो ये मंत्र आया, तपसा चीयते ब्रह्म। वह तप के द्वारा, तपसा तप के द्वारा, तप माने वो अपनी ज्ञान और इच्छा शक्ति से संयुक्त हुआ। आपके भीतर जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान सुप्त अवस्था में है, किसी कोने में पड़ा हुआ है। उस ज्ञान से सदैव आप संयुक्त नहीं होते, उस ज्ञान से हमेशा आप अभिव्यक्ति नहीं करते। अब घर में बहुत सारी चीजें हैं, उसका सबका पता है, लेकिन इस समय वो घर में जो वस्तु रखी है अलमारी में, उस ज्ञान से संयुक्त थोड़े हो रहे हो। इस समय तो आप स्वाध्याय करने के लिए बैठे हो, तो वो परमेश्वर उस ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति की मैं सृष्टि का निर्माण करूं, ये को हम बहुश्याम, इस शक्ति से युक्त हुआ। इसी का नाम है तपस्या। तपस्या के द्वारा वह कुछ फूल गया। जैसे कल हम लोगों ने समझा था कि जैसे बीज अंकुरित होने के पहले फूल जाता है, वही बीज है जो हमारे डब्बे में रखा था सूखा हुआ, लेकिन जब हमने बो दिया तो पहले फूल गया। उसी प्रकार से वह ब्रह्म जो अक्षर तत्व है, वह ब्रह्म अपने ज्ञान इच्छा शक्ति को धारण किया, और जब धारण किया तो अन्नम अभिजायते, तो अन्न का अर्थ किया था अव्यक्त प्रकृति। अब उसने अपने अव्यक्त प्रकृति को, अव्यक्त को, प्रकृति को, माया को, उस शक्ति को धारण किया। तो अब वह परमेश्वर ज्ञान इच्छा शक्ति से युक्त और प्रकृति, ये दोनों जब संयुक्त हो गई, इसी को आप बार बार समझोगे ईश्वर। ईश्वर माने माया उपहित चेतन, माया उपहित चेतन। तो यही ईश्वरत्व की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अब ब्रह्म की अवस्था पहले थी, अब उसने अपनी योग माया शक्ति को धारण कर लिया, प्रकृति को धारण कर लिया, तो वह ईश्वर का संज्ञा धारण कर लिया। शास्त्र में हम उसको ऐसा समझाएंगे। अब उसी से प्राण पैदा हुआ, अन्नात् प्राणः। प्राण का अर्थ हुआ हिरण्य गर्भ। प्राण माने हिरण्यगर्भ। कौन है हिरण्यगर्भ? तो हिरण्यगर्भ की परिभाषा किया था, चूंकि उस तत्व में ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति है मूल में, तो जो उससे पैदा होगा सब में वो चीज आएगा, चाहे थोड़ा थोड़ा ही आवे। काली मिट्टी से आप घड़ा बनाओगे तो घड़ा काला होवेगा। तो वो जो मूल में ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति थी, तो अपने बाद के प्रत्येक कार्य में वो दिखाई पड़ेगा, बस अल्प मात्रा में। उसी को कहा था ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारण हो। ये जगत का जो सारा साधारण कारण है, और अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजांकुरो, ये अविद्या कामना कर्म से संयुक्त जितने जीव हैं, उन सारे जीवों का समुदाय, सारे जीव उसमें एकत्रित रहते हैं, उसी का नाम हो गया हिरण्यगर्भ। तो यहाँ प्राण का अर्थ हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी प्राण, हिरण्यगर्भ।
समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, समष्टि बुद्धि अभिमानी, सूत्रात्मा, कभी हिरण्यगर्भ। हमने कल दृष्टांत दिया था आटे वाला, याद है कि भूल गए? उस आटे का एक रूप दिखाई पड़ रहा है, आटे का एक रूप दिखाई पड़ रहा है ना, और उसके अंदर कितने होंगे जिनकी कोई गिनती नहीं, लेकिन बाहर से एक रूप दिखाई पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से वह एक रूप जो दिखाई पड़ रहा है उसको हम कहेंगे समष्टि सूक्ष्म जीवों का जो एकत्रित रूप है, वही ना। तो उसी प्रकार से यह हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ माने सूत्रात्मा, जिसके भीतर सारा का सारा जगत है, सारे जीव जिसके भीतर हैं। नहीं, व्यक्त अव्यक्त रूप से तो है प्रकृति में, अव्यक्त रूप से तो प्रकृति में है, यहां व्यक्त रूप से है। हाँ, व्यक्त रूप से है। हाँ, कल नहीं आए थे, मतलब है ना, समझ में आ गया ना? हाँ, कल नहीं सुना था, समझ में आ गया। अच्छा, हमने वो आटे को भटूरा बनाना, कल यही मैंने बोला था, भटूरा बनाना है। हमने उसको गूंद करके और शाम को एक लोई बना के रख दिया। रात में उसमें खमीर उठ गया, खमीर उठा माने उसमें अनेकानेक सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो गए, यही ना। तो वो जीवाणु अव्यक्त है कि व्यक्त? व्यक्त हो गए ना। लेकिन हमने देखा तो किसके अंदर हैं? एक लोई के अंतर्गत हैं। तो हम तो उसके अंदर अरबों खरबों हैं, वो अव्यक्त नहीं है। अब उसको देखो आप दूरबीन से, खाओगे नहीं कभी। हाँ, दही देख लो आप। हाँ, दही में क्या है कभी देखो, माइक्रोस्कोप से जो है, जो ये पैथोलॉजी वाले ऐसे लगा के देखते हैं, क्या बढ़िया दिखाई पड़ेगा, है ना। और जरा सा घाव हो जाए वहां पर लगा के देखो तो मजा आएगा। जरा सा कहीं घाव हो जाए और वहीं पर आप मशीन लगा के देखो, वो पैथोलॉजी वाले कभी नहीं देखते अपने शरीर का। तो वो जो एक स्थूल रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है, सब उसमें संयुक्त है, उसका नाम हमने दिया हिरण्यगर्भ। और उसी के अंदर ये सारा का सारा पसारा चल रहा है। ठीक है, अब आगे अन्नात् प्राणः, फिर उसके बाद मनः, मन के शब्द की परिभाषा रह गई थी यहां से। तस्मात् च प्राणात् मनो मन आख्यम संकल्प विकल्प संशय निर्णयादि आत्मकम अभिजायते। तस्मात् च, उससे, हिरण्यगर्भ से, वो जो पहले था प्राण से, तस्मात् च किससे? प्राणात्, उस प्राण से, हिरण्यगर्भ से, मनो मन आख्यम, जिसका नाम मन है, मन जिसका नाम मन है मतलब अंतःकरण। अब सूक्ष्म शरीर, सारे अलग अलग जीव जितने हैं, जितने जीव हैं, वो कैसे है लक्षण? संकल्प विकल्प संशय, जिसमें संकल्प होता है, विकल्प होता है, संशय होता है, कभी इच्छा होती है, कभी कामना होती है, कभी लज्जा आती है, कभी भय आता है, ये सब अंतःकरण के धर्म है। उस अंतःकरण वाला यह सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव पैदा हो गए। किससे? उस हिरण्यगर्भ से। तो समष्टि से पैदा हो गए अब व्यष्टि। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। समष्टि से फिर व्यष्टि पैदा हो गए, अब वो सारे जीव पैदा हो गए। अब जब ये सारे पैदा हो गए तो अब हाँ कह रहे हैं तातोपि, अब देखो, अब उनको रहने के लिए जगह चाहिए सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को। अभी भी लगभग ऐसा ही होता है। हाँ, पहले हमारे घर में 4 बच्चे हो गए तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, कमरा चाहिए। हाँ, यही तो ना, जब हो गए। और कई लोग, एक नहीं कई लोग हमको बताए, स्वामी जी बेटे की शादी तय हो गई तो ऊपर एक कमरा और बनवा रहे। एक नहीं, कईयों ने ऐसे कहा, अभी आई नहीं है, तय हो गई है तो एक कमरा उसके लिए अलग से बनवा रहे हैं, क्योंकि पहले 2 ही कमरा था, एक कमरा अलग से बनवा रहे हैं। इसका मतलब आप जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे व्यवस्था करते जाते। ऐसे ही वह जो जीव पैदा हो गए तो उनको रहने की जगह चाहिए। तब देखो क्या हो गया, सत्यम, उसके बाद सत्य, मना के बाद सत्यम होगा। सत्यम का अर्थ कर रहे हैं तातोपि संकल्पाद्युपलब्धि
अध्यात्मकात् मनसः सत्यम सत्य आख्यम आकाशादि भूत पंचकम अभिजायते। उससे ततोपि उससे किससे संकल्प विकल्प आदि वाला जो सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीवात्मा है उससे मनसा उसी से अंतःकरण से फिर सत्यम सत्य माने सत्य आख्यम आख्यम माने नाम सत्य नाम जिसका है वो 5 महाभूत पैदा हो गए। भूत पंचकम अभिजायते इनको एक नाम समझ लो सत्य। क्यों? क्योंकि सापेक्ष सत्य है। आपका नाम रूप टूट जाएगा मिट जाएगा शरीर मर जाएगा 5 महाभूत तो सापेक्ष सत्य है। तो ये 5 महाभूत पैदा हुए। अच्छा और सत्य से 5 महाभूतों से फिर कुछ पैदा होगा तो कहते हैं हाँ तस्मात् सत्याख्यात भूत पंचकात अंड क्रमेण सप्तलोका भूरादय। लो अब ये जो सत्य नाम वाले 5 महाभूत पैदा हो गए आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन 5 से फिर अनेक प्रकार के भूरादि अनेक अनेक लोक पैदा हो गए। कौन कौन? 7 लोक पैदा हो गए। भू भुवः स्वाहा माह जन तप सत्य और भी 14 लोक आप समझ लो ऐसे पैदा हो गए। हमने क्या दृष्टांत दिया था एक दिन जैसे हमारा आश्रम है हमने जमीन बन ली आश्रम ठीक है। अब इस आश्रम के अंदर अलग अलग हमने कमरे बना दिए यही तो हुआ ना। और फिर एक कमरे में छात्र रहेंगे एक कमरे में भंडारी रहेंगे एक कमरे में अतिथि रहेंगे एक कमरे में महात्मा रहेंगे। क्या कर दिया हमने सबको एक ही आश्रम के अंतर्गत ना एक ही आश्रम के अंतर्गत अलग अलग चीज व्यवस्थित कर दिया ना। और कई बार आप दूसरे के कमरे में जाना शोभनीय नहीं होता। अगर महात्मा हो और भंडारी के कमरे में जाके बैठ गए तो समझना बहुत बड़ा दोष है बहुत बड़ा दोष है। वह आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको खराब परिणाम देगा तब रोओगे। इसको कहते हैं गप लगाना। कई बार लोग समझते नहीं आपके कमरे में कोई और आ गया या आप किसी और कमरे में चले गए दोनों बातें हैं। तो वहां पर आप अपना धरातल मेंटेन नहीं कर पाते हो। समानशीलेषु व्यसनेषु सख्यम ये सूत्र है। समानता में ही आपको दोस्ती रखनी चाहिए। आप महात्मा हो तो आप उसके कमरे में क्यों जाके बैठते हो जो तंबाकू खा रहा हो जो बीड़ी पी रहा हो जो ताश खेल रहा हो जो महात्मा नहीं है। समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा है? हाँ। और वो अगर आ जावे तो आप लिफ्ट क्यों दे रहे हो बैठने को? या आप मान लो आप वहां पर साधना शिविर के लिए गए हो तो साधना के लिए गए हो ना। और वहां साधना शिविर में जाकर के आप कोई ना कोई काम है किसी को ड्यूटी दी गई है तो अलग बात है। और कोई काम नहीं है तो 2-3 बाहर के लोगों से बैठ करके पंचायत करने का काम क्या है? इसको कहते हैं हम कहते थे प्रपंच देहाती भाषा में कहते पंचौरा। हाँ क्यों करते हो हाँ। तो ये जब अलग अलग लोग कम से कम अच्छा मेरे पास रह के क्या सीखोगे? गुरु जी के सानिध्य में रह के क्या सीखोगे? हाँ हमको देखा किसी के कमरे में बैठे हुए देखा हाँ? किसी के साथ गप्पे लगा रहे हैं। अब चूंकि हम पब्लिक फिगर हैं तो हमारे कमरे में तो सब आएंगे उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा है ना। आज सवेरे नहीं मिले तभी किसी के दिल में धक धक हुआ होगा चाहे राजेश्वरी हूं मैं हमारा मन है तो हमारे लेकिन हम किसके कमरे में जाके बैठ के गप्पे लगाए? हाँ ये चेला लोग जो है बड़ी जल्दी है गुरु बन जाते हैं। हाँ बड़ी जल्दी है। हम कोई गुरुजी जो है सुट्टा लगाते तो हम भी लगाएंगे। हाँ गुरुजी तम्बाकू खाते हैं तो हम भी खाएंगे। गुरुजी भी तो करते हैं गुरुजी भी तो खाते हैं। हाँ हंस की चाल भकुला नहीं चल सकता। अपनी योग्यता को उतना आगे बढ़ाना पड़ेगा अपनी काबिलियत को उतना ले जाना पड़ेगा।
हाँ, नकल किस में कर लेंगे? कपड़ा पहनने में, खाने में, हाव भाव में, चलने फिरने में, गुस्सा दिखाने में। हाँ गुस्सा दिखाने में गुरु जी के। अरे ज्ञान में नकल कर लो तो मैं खुश हो जाऊं, है ना? ज्ञान में नकल करो, साधना में नकल करो, हाँ उस बात को करो। वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये होता है। तो जब अलग अलग लोक बन गए तो अच्छा, आप इसी शरीर से चलो जाओ गंधर्व लोक में चले जाओ, वर्णन पढ़ोगे ना, कोई असुर अगर कोई देवलोक में आ जावे, युद्ध शुरू हो जाता था कि नहीं, है ना? और कोई देवता असुर के लोक में चला जावे तो भी, तो यक्षों का लोक अलग, गंधर्व का लोक अलग, इंद्र आदि का लोक अलग, ये सब अलग अलग लोक हैं। तो भैया अपने अपने लोक में रहो। आप कहाँ पर हो? भूलोक में, मर्त्य लोक में, अपने लोक में रहो। और यहां से दूसरे लोक में जब जाना तो शरीर यहीं छोड़ के जाना, नहीं तो त्रिशंकु बन जाओगे। हरिश्चंद्र के पिता का नाम था सत्यव्रत, शरीर के साथ स्वर्ग जाने की जिद कर लिया, और इसके बाद ना घर के रहे, ना इस लोक के रहे, और ना स्वर्ग के रहे, बीच में उल्टा लटक गए, नाम पड़ गया त्रिशंकु। और अभी भी उनके मुंह से लार निकलती है, जमीन पे आती है तो कर्मनाशा नदी बन गई, जिसमें नहाने से सब पुण्य का नाश हो जावे। लो ये हालत हो गई। तो जिसका जहां पर लोक है, अपने अपने लोक में रहो। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आई? अब किसी के कमरे में घुसना, सबका अपना अपना लोक है तो क्यों जाते हो किसी के लोक में? किसी के लोक में जाके बैठना आपके लिए मुसीबत पैदा कर देगा, आपको पता भी नहीं है। आज अच्छा लग रहा है किस बात में? चर्चा करने में, गप लगाने में, हाँ, या आपने चलो सब मिलकर के पिक्चर देख ले रहे हैं। अगर हमसे नहीं सीख पाओगे तो क्या सीखोगे फिर? हाँ, आगे बढ़ूं कि नहीं? क्या हुआ? हाँ, कई लोग हैं जो घुसते हैं दूसरों के कमरे में। गुरुजी थोड़े देख रहे हैं, ये वाला कोना नहीं दिख रहा है, यहाँ आ जा, इधर आ जा, यहाँ बात कर ले। चलो अगली पंक्ति पढ़ो। तो समझ में आया? अन्नात् प्राणो, अन्न से प्राण माने हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से फिर मनः व्यष्टि सूक्ष्म शरीर या सारे जीव, उससे सत्यम बन गए सबके सब पांचों महाभूत। लोकाह, लोका माने अलग अलग सबके लोक। अब देखो, तेसु मनुष्यादि प्राणी वर्ण आश्रम क्रमेण कर्माणि, मंत्र में कर्मसु है ना। तो अब जब आपका लोक भी बन गया तो उसमें मनुष्य आदि जितने भी जीव हैं, प्राण वाले, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, सभी के लिए देखो, तेसु मनुष्य आदि, आदि लगाया ना, मनुष्य आदि माने देवता भी, असुर भी, प्राणी मात्र हो गए, सारे जीव। अब इसमें जो मनुष्य हैं उनमें वर्ण आश्रम क्रमेण, सब अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्म का पालन करें। तो अब किसकी उत्पत्ति हो गई? कर्म की। लोक बन गए, देखो जीव बने, उनके रहने के लिए लोक, 5 महाभूत बना, लोक बन गए, तो सब अपने अपने जगह पर रह करके अपना अपना काम करो। आपके लिए जो निर्धारित है वो काम करो, आपके लिए जो निश्चित है। वर्णाश्रम मतलब यहां पर आपके लिए जो निश्चित किया हुआ कर्म है शास्त्र के द्वारा, वो कर्म आ गए, आप कर्म करिए। आप पशु पक्षी भी करता है, ऐसा थोड़े कि नहीं करता, चींटी भी इकट्ठा करती है, हाँ, गुबरैला भी काम करता है, हाँ, सबसे ज्यादा मेहनती तो बेचारा है ना गुबरैला है, वो भी मेहनत करता है, काम करता है, वो अपना काम करता है। मधुमक्खी अपना काम करती है, यही ना। अगर कोई दुष्ट होगा तो अपना काम करेगा कि जाके मेढ़े काट के आ जाएगा, हाँ, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से कर्म। तो अब कर्म की बात हो गई ना, सब अपने अपने कर्म के अनुसार कर्म करें। देखो अच्छा, कर्म बन गया, फिर अब कर्म हो गया तो आगे मंत्र में देखोगे तो कर्म सुचा अमृतम, अमृतम शब्द है ना,
तो अमृत का यहाँ पर अर्थ क्या है वो देखो। अमृत का अर्थ अमृत नहीं है तुम समझ लो कि हमारा अमृत हो गया। हाँ, यहाँ अमृत का अर्थ देखो, आप लोग पढ़ना सीख गए लगता है। अमृत माने कर्मसु चा निमित्त भूतेषु अमृतम कर्मजम फलम। कर्मसु कर्म करने के उपरांत, कर्मसु माने कर्म करने के उपरांत जिसका निमित्त कर्म है, हेतु कर्म है, तो प्राणी जब भूतेषु प्राणी जब कर्म करेंगे तो उससे अमृत मिलेगा। अमृत माने कर्म फल मिलेगा। यहाँ अमृत का अर्थ वो वाला अमृत नहीं 2 बूंद पिला दो अमर हो जाएगा। यहाँ अमृत का मतलब हुआ उसको कर्म फल की प्राप्ति होगी। तो कर्म फल को अमृत क्यों कहा? भगवान भास्कर जोर देके कहते यावत कर्माणि कल्प कोटिशतैरपि न विनश्यन्ति तावत फलम न विनश्यति इति अमृतम। यावत कर्माणि, जब तक कोई कर्म कल्प कोटि शतैरपि, चाहे 1 करोड़ कल्प या 100 करोड़ कल्प हो जाए। कल्प कोटि माने, कल्प माने चतुर्युग आदि, 100 करोड़ कल्प भी हो जाएं तो भी वो कर्म का फल जब तक अपने कर्ता को फल नहीं दे देगा तब तक वो नष्ट नहीं। हाँ, यावत कर्माणि, जब तक, यावत माने जब तक, कर्माणि कर्म, जो कर्म हैं, कल्प कोटि शतैरपि, चाहे 100 करोड़ कल्प भी हो जाएं, ना विनश्यति, एक कर्म फल नष्ट नहीं होगा। कब तक? जब तक अपने कर्ता को ये फल न दे देवे। तावत फलम न विनश्यति, जब तक काम करने वाले को, कर्ता को उसका फल नहीं मिलता तब तक ये नष्ट नहीं होता। इसलिए इसका नाम हो गया अमृत। नहीं, नष्ट तो होगा, फल दे के नष्ट होगा। कर्ता को, अपने करने वाले को फल दे के नष्ट होगा। और मान लो आज हमने किसी का गला काटी, आज गला काट दिया किसी का, और संयोग की बात है कि हम गला काटे और कल हम मर गए, खुदे, तो मेरा जो किसी का गर्दन काटना रूपी कर्म हुआ हमारा, तो उसका फल तो अभी पाए नहीं, इस समय तो उसका फल मिला नहीं, और ये शरीर मर गया। तो अब आप चाहे 100 करोड़ कल्पों तक जन्म लो, लेकिन वो जो कर्म किया हुआ है उसका फल उस सूक्ष्म शरीर कर्ता को, जीव को कभी न कभी अवश्य ही मिले। और जब फल दे देगा तो फल नष्ट हो जाएगा, फिर खत्म, फल दिया और उसके बाद नष्ट। हाँ, लेकिन जब तक फल नहीं दे देगा तब तक वो ज्यों का त्यों सुरक्षित है। यहाँ नहीं तो स्वर्ग में, नहीं तो नरक में, नहीं तो कहीं पर भी। अब भाष्यकार ने कहा कल्प कोटि तैर, आप कल्पना करिए इतने बड़े, हाँ इतना कल्प कोटि, भाष्यकार का शब्द है इसलिए जो है बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। उक्तम एव अर्थम उपसंजिहार्जिहीर्षु मंत्रो वक्ष्यमाणार्थम आहा। देखो, उक्तम एव अर्थम, जो ऊपर अर्थ बता दिया गया है, उक्तम एव अर्थम जो ऊपर बता दिया गया है, उसी का पूरा उपसंजिहीर्षु, उपसंहार करने की इच्छा से, उपसंजिहीर्षु माने उसका समापन, जैसे कहते हैं ना उपक्रम और उपसंहार, उसकी इच्छा से अगला जो 9वां मंत्र है ये वक्ष्यमाण, जो आगे का मंत्र सबका उपसंहार कर रहा है। या सर्वज्ञा सर्ववेद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते या सर्वज्ञ सर्ववेद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम
रूपमन्नं च जायते। यह माने जो सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब सर्वविद। यहाँ दो चीज है, सर्वज्ञ और सर्वविद, तो दो चीज है ना। तो जो मूल को भी जानता है और तूल को भी जानता है, दोनों बातें, मूल को भी जानता है, बीज को भी जानता है, और उसके अंकुर, तना, पत्ता आदि को भी जानता है, दोनों बातें। जैसे हम अगर मेरे कमरे में अलमारी रखी है ना, त्रिवेणी अलमीरा रखी है, लेकिन अलमारी है, उसके बारे में मैं अलमारी का सारे खाने में जानता हूँ, हैंगर कैसे लटकेगा वो भी मैं जानता हूँ। एक ये जो मैं जान रहा हूँ अलमारी के बारे में, इसको मैं एक है अलमारी का सर्वज्ञ हूँ, ये सर्वज्ञ हूँ। लेकिन उसकी एक एक चीज कैसे बनी, उसके नट बोल्ट कहाँ लगे होंगे, ज्वाइंट कहाँ होगा, ताला कहाँ होगा, वो सर्वविद कौन है? वरुण तिवारी जी। देखो है ना। अब उसकी एक एक चीज के बारे में हमको थोड़े पता। अब मेरे पास में कुर्ता है तो ये सर्वज्ञ हूँ, कुर्ता हूँ, जानता हूँ छोटा है कि बड़ा है, फिट है कि अनफिट है, लेकिन कैसे सिला, कैसे बना, कौन सी मिल में बन के आया, हमको नहीं पता। तो जो उसके एक एक आंतरिक चीजों को भी जानता है उसको हम कहते हैं सर्वविद, और सामान्य रूप से जो जानता है उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ, अब इससे सामान्य ज्ञान को सर्वज्ञ और विशेष ज्ञान को सर्वविद, ये दो प्रकार का। तो जो सर्वज्ञ भी है और सर्वविद भी है, कौन? वही ईश्वर, वही ईश्वर। यस्य ज्ञानमयम तपः, और उसका पहले कहा था ना तपसा चीयते ब्रह्म, तो तप क्या था? बस वही। देखो श्रुति स्पष्ट कह रही, तप को यह मत समझ लेना कि पानी में खड़ा होकर के उसने तप किया। तप के बारे में कोई और ऐसी बात मत समझ लेना कि उस भूखा प्यासा रह के तप किया। यस्य ज्ञानमयम तपः, उसका वो ज्ञान शक्ति का धारण करना ही तप था, उसने उस तप को लिया। और जब उसने अपनी, अब यहां पर ये उसी अक्षर तत्व का निरूपण हो रहा है, ये उसी अक्षर तत्व का वर्णन किया जा रहा है, उसी अक्षर तत्व का, जिस अक्षर तत्व के लिए कहा था यतदृश्यम अग्राह्यम। तो भूत योनि कैसे है? तो वह सर्वज्ञ भी है सामान्य रूप से, सर्वविद है, कार्य रूप में जो पैदा हो गया उसको भी वो जान रहा है, उसका ज्ञान शक्ति का धारण करना ही तप है। और तस्माद एतद ब्रह्म, ये इसी ब्रह्म से, उसी अक्षर ब्रह्म से, उसी जो वहां पर जो वर्णन किया था कि जो अवर्ण है या गोत्र है या चक्षुष, उसी अक्षर ब्रह्म से ये जितना कुछ है सब कुछ पैदा हुआ। क्या क्या? नाम रूप वाला जगत, नाम रूपम, नाम रूप वाला जगत। और अन्नम च, अन्नम, अन्नम शब्द आया ना, अन्नम माने अन्नम माने इसके पहले आया हुआ है पूर्व के मंत्र में ना, कि जब उसने अपनी प्रकृति शक्ति को धारण किया तब, तो कौन सी शक्ति को धारण किया? उस प्रकृति को, प्रकृति को, अव्यक्त को, उसको धारण किया तो ईश्वर बन गया, उससे फिर हिरण्यगर्भ बना, फिर उससे सब कुछ सारा जगत पैदा होने लगा। इसको अनेक बार हमने समझाया हुआ है, कई बार हम समझाने के लिए प्रवचन में लॉटरी का टिकट वाला बताए होंगे, कभी याद होगा तो। ध्यान नहीं आ रहा? जैसे कोई आदमी बैठा है चुपचाप शांति से, बिल्कुल शांति से बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी ने आके बताया कि तुम्हारे नाम से 35 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आपके अकाउंट में 35 करोड़ आ गए। अब महाराज देखते ही भीतर कुछ फूल गया ना, कि नहीं फूला? जैसे पहले था वैसे रहे क्या? हाँ भाई, अब हमने एक, और हमने अपनी पासबुक में देखा तो उसमें उतने शून्य लगे थे। अब करोड़ में कितने शून्य लगते हैं हिसाब लगा लो, उतने शून्य लगे थे। हृदय कैसा हो गया? फूल गए आप। अब मैं इस ज्ञान को धारण कर लिया
कि मैं इतने धन का स्वामी हूं। इसका नाम है माया शक्ति को धारण करने वाला हो गया। तो अब जैसे पहले था वैसे अब नहीं रहा ना। जैसे पहले कमरे में बैठे थे वैसे अब थोड़े हैं। अब कौन हम बन गए? ईश्वर के जैसे। वो माया शक्ति को धारण किया, हमने धन की शक्ति को अपना मान लिया, इतना रुपए में। अब उसके बाद मन शांत रहेगा, अब इच्छा शक्ति पैदा हो गई। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक स्कूल खोलूं बड़ा सा, नहीं अस्पताल खोलना चाहिए यही ना। अब देखो चलने लगेगा ना। स्कूल खोलूं, अस्पताल खोलूं कि फैक्ट्री खोलूं, नहीं आश्रम बनाऊंगा। मन में तमाम तरह का। और जा करके आपने कहीं पर एक बहुत बड़ी जमीन खरीद ली। अब देखो अब कौन हो रहे हो आप? हिरण्यगर्भ हो रहे हो। हाँ तब से अब हिरण्यगर्भ बन रहे हो। क्योंकि अगर हमने इतना बड़ा एक जगह खरीद ली, उसमें हमने 100 अध्यापक रख दिया, 1000 उसमें विद्यार्थी हो गए, तो उन सब का मैं हो गया स्वामी। मेरे भीतर वो सब के सब हैं, मेरे भीतर है ना सब। हाँ, मैं उस विद्यालय का स्वामी, तो मेरे भीतर वो सब हो गए, तो मैं उसका हिरण्यगर्भ हो गया। और मेरे भीतर वो जितने 500 1000 विद्यार्थी हैं छोटे छोटे हो गए अब जी। फिर वो जैसा कर्म करेंगे उनको वैसे कर्म का फल मिलेगा। उदंड करेगा तो उसको जो है स्कूल से बाहर भी कर दिया जाता है, यही ना। तो अब वो हमारा विद्यालय है, हिरण्यगर्भ है, उसमें इतने लोग। अध्यापक कोई गड़बड़ी करेगा तो भाई अध्यापक कोई, तो जो नियंता है उसके बस में पूरा का पूरा है। नियंता सारे विद्यालय का नियंता है। उसी प्रकार अब वहाँ पर अलग अलग कमरे बन गए, यहाँ पर साइंस पढ़ाया जा रहा होगा, यहाँ पर इतिहास पढ़ाया जा रहा होगा, ये सब अलग अलग पैदा होने लगता है। वही तो है पूरा। जैसे अपने जीवन में विचार कर लो, इसे वहाँ पर है। भाष्य देखो तो पूरा अर्थ समझ आ जाए। या उक्त लक्षणो अक्षराख्या सर्वज्ञ सामान्येन सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ विशेषेण सर्वं वेत्ति इति सर्ववित्। या उक्त, या माने जो, यह जो उक्त लक्षणों, जो ऊपर लक्षण बताए गए थे, परा विद्या के द्वारा जिसको जाना जाता है, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। तो उत लक्षण अक्षर, अक्षराख्या, आख्या माने नाम, और जिसका एक संज्ञा है नाम, क्या? अक्षर, ओम। वो कैसा है? सर्वज्ञ। वो पूरा ले आओ। यत् तददृश्यम अग्राह्यम, अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम। ओ कैसा है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने सामान्येन सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। सामान्य रूप से वो सब को जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। कैसे? आप पूरे घड़े कुल्हड़ आदि जितने हैं उनका सामान्य रूप से ज्ञान आपको है। सब मिट्टी, सब मिट्टी, ये क्या है आपका? सामान्य ज्ञान है ना। लेकिन घड़ा बना कैसे? सब मिट्टी, ये सामान्य ज्ञान है। घड़ा कैसे बना? आभूषण कैसे बना, है ना। तो वो जो उसको भी जानेगा वो कौन हो गया? उसे विशेषण सर्वम वेत्ति इति सर्ववित्। जो सामान्य रूप से जानता है वो सर्वज्ञ है, विशेष रूप से भी वही जानता है, इसलिए वो सर्ववित् है। सब कुछ वही जानता है। हाँ। क्यों जानता है? क्योंकि सब, अरे हमारे आश्रम के बारे में आपको सामान्य ज्ञान है, आपको सामान्य ज्ञान है। अच्छा, छात्रावास कहाँ पर है? पीछे, यही ना। विद्यालय के कमरे वहाँ पर, यही ना। एक हाल यहाँ पर, एक हाल, एक क्या है आपके पास में? सामान्य ज्ञान है आश्रम पर। हाँ, तो हम ब्रह्म हैं, तो हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म तो हो ही, हम मना थोड़े कर रहे हैं। ब्रह्म तो हो ही हो, लेकिन नहीं, ईश्वर भी हो, सब कुछ हो, बस विशेष रूप से अपने आप को ब्रह्म नहीं जान रहे हो, नहीं जान रहे हो। हाँ? ब्रह्म हो, हम कहाँ मना करें, लेकिन विशेष रूप से जो जानना चाहिए, भाई अहम अस्मि, मैं जिंदा हूँ, ये तो सभी जानता है, ये तो ब्रह्म का लक्षण है। मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप से प्रेम, तो सभी को पता है। हम तो कहते हैं कुत्ते को भी जो है ज्ञान है, कौवे को भी ज्ञान है कि मैं हूँ, मैं हूँ,
ये तो सामान्य रूप से ब्रह्म का ज्ञान है, यही ना। लेकिन मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, ये हाँ, मैं अविनाशी हूं, मैं परम शुद्ध हूं, हाँ, एक मैं असंग हूं, ये ज्ञान है क्या? अभी तो मेरा किसी से संग हो जाता है, किसी ने 2 कटु वचन बोल दिया तो दिल जो है छलनी हो गया, तो अभी तो संग हो गया, तो विशेष कहाँ ज्ञान हुआ? तो उसी प्रकार से चलो, तुम भटकाते बहुत हो लोग, तुम जरा सी बात को सब समझते हो फिर भटकाते। विशेषण सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। आगे था मंत्र में यस्य ज्ञानमयम तपः, उसके लिए कहते यस्य ज्ञानमयम ज्ञान विकारम एव सर्वज्ञ लक्षणम। यहां पर जो शब्द है सार्वज्ञ है वहां पर ना, हाँ, सर्वज्ञ नहीं बल्कि सार्वज्ञ ऐसे है ना। सार्वज्ञ लक्षणम तपो न आयास लक्षणम तस्माद यथोक्तात् सर्वज्ञात एतद उक्तम कार्य लक्षणम ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यम जायते। कह रहे हैं यस्य ज्ञानमयम, उसका ज्ञानमय तप है। ज्ञानमयम माने क्या हुआ? कह रहे हैं कि ज्ञान विकारम ये सार्वज्ञ लक्षणम, ज्ञान विकारम ये सार्वज्ञ लक्षणम न आयास लक्षणम तपः। उस ज्ञान विकार में भीतर से ज्ञान की अभिव्यक्ति होना ही सर्वज्ञता है, उस ज्ञान की स्फुरणा ही सर्वज्ञता है, आयास नहीं है। ना आयास लक्षण, आयास नहीं, प्रयत्न नहीं। जैसे आपने प्रयत्न कर, जैसे देखो आपने प्रयत्न करके कोशिश किया आयास से कि इस समय कितना बजे, तो ये जो आपने जाना ये कैसा हुआ? आयास रूप से हुआ, ठीक है ना। और अगर मान लो कभी आप बैठे बैठे स्वतः आपको ऐसा लग जावे कि 9 बज गए, तब कौन सा होगा? अब आयास नहीं किया, घड़ी नहीं देखी, प्रयत्न नहीं किया, लेकिन आपको ऐसा महसूस हुआ। तो ऐसा अनेक बार होगा, ऐसा बहुत बार महसूस होगा कि आप बैठे हो, बैठे बैठे कोई चीज आपको महसूस हुई, तो उस ज्ञान में आपने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। हाँ? और जब कोई विशेष प्रयत्न करके आप जानते हो तो उसको हम कहेंगे प्रयास रूप, थोड़ा सा परिश्रम करके जाना, आंखों से देखा, कान से सुना, तब जान। तो वो परमात्मा में जो सर्वज्ञता आदि है, सार्वज्ञ लक्षण है, वो केवल अपने भीतर की स्फुरणा मात्र है, आयास रूप नहीं है, स्वतः ये है। हाँ हाँ हाँ। अरे जैसे श्वास लेते हो आप, श्वास लेते हो तो वो बिल्कुल सहज है ना, लेकिन जब प्राणायाम करते हो तो आयास है। श्वास को रोकोगे तो वहां क्या हो गया? अब आयास हो गया, परिश्रम हो गया। लेकिन जब सहज श्वास आ रही है तब वहां कोई प्रयास नहीं। ऐसे ज्ञान की सहज अवस्था का नाम दिया सार्वज्ञ लक्षण। तपो न आयास लक्षण, वहां कोई परिश्रम नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई परिश्रम नहीं है उस परमात्मा से। तस्मात्, इसलिए जिसका ज्ञान सहज स्वरूप है, हाँ, जाकी सहज, हाँ, श्रुति, हाँ, जिनकी सहज श्वास से चारों वेद प्रकट। ओ तो तस्मात्, देखो तस्माद् यथोक्तात् यस्य ज्ञानमयम ज्ञान विकारम एव, ज्ञान विकारम का अर्थ हुआ यहाँ ज्ञान का प्रकटीकरण, ज्ञान की उद्भूत अवस्था, वही सार्वज्ञता का लक्षण है। तपः न आयास लक्षणम, वहां कोई अलग से परिश्रम की बात नहीं। तस्माद् यथोक्तात्, इसलिए यह जो पहले कहा गया उस सर्वज्ञात ओ सर्वज्ञ परब्रह्म से एतद उक्तम, उस सर्वज्ञ परब्रह्म से ये जो कार्य रूपी पैदा हुआ, कौन सा? पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, कहाँ से? हिरण्यगर्भ से लेकर के और लोक, कर्म, फल, ये सब का सब उसी से पैदा हुआ। किमचा, और क्या कहें? मंत्र में नाम रूपम है ना, तो उसको कहते हैं किमचा नाम असौ देवदत्तो यज्ञ दत्ता इत्यादि लक्षणम, रूपम इदम शुक्लम नीलम इत्यादि, अन्नम च व्रीहि जवादि लक्षणम जायते पूर्व मंत्रोक्त क्रमेण इति अविरोधो द्रष्टव्यः। अब यहाँ पर देखो स्पष्ट कह दे रहे हैं, हाँ, उसी ब्रह्म से, किमचा उसी ब्रह्म से ये तमाम अलग अलग रूप बन गए,
उनका नाम बन गया। नाम कैसे बन गया? किसी का नाम यज्ञदत्त, किसी का नाम देवदत्त रख दिया, ये लक्षण। रूप अलग अलग बन गए, नीला और पीला, शुक्लम माने सफेद, नीलम माने नीला सफेद आदि। अन्नम चा, जिसको हम लोग खाते हैं वो सारा का सारा उसी से अन्न पैदा हो गया। ब्रीह जवादि, ब्रीह माने गेहूं, जौ माने जो है जौ आदि, ये सब पैदा हो गया। जायते पूर्व मंत्र उक्त क्रमण, जो पहले के मंत्र में था उसी मंत्र से इसका संगति लगा लो, यहाँ कोई विरोध नहीं। पहले के मंत्र में कहा था ना वो कि उसी से फिर अन्नात् जायते प्राणा, मनः सत्यम, लोकाः कर्मसु चा अमृतम, उसी के अनुरूप हो गया। तो उसी अक्षर ब्रह्म से ये सारा का सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ। इति, ये यहाँ पर पहला खंड। इति मुंडकोपनिषद भाष्ये प्रथम मुंडके प्रथमः खंडः। तो ये पहला मुंडक यहाँ पर समाप्त हुआ, पहले मुंडक का पहला खंड। इसमें कुल 6 भाग हैं, 3 मुंडक हैं और 2 में सब हैं, तो 6 भाग हैं। तो दूसरा वाला शुरू होता है जो पहले वहाँ कहा था शुरुआत में अपरा विद्या। तो अपरा विद्या क्या है, उसके लिए फिर दूसरा ये खंड शुरू होता है, पहले मुंडक का दूसरा खंड। परा भी हुआ नहीं है, ये सूत्र है, ये सूत्र स्थानीय है, इतना हमको समझाना है। अब इतने में किसी को समझ में आ जावे तो बेड़ा पार। जैसे ईशावास्य उपनिषद में है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो ये तो सूत्र हो गया, बात तो इतनी सी है। नहीं समझ में आया तो आगे का पूरा विस्तार है, किस तरीके से समझना है। अनेज देकम मनसो जवीयो, फिर वहाँ पर विस्तार से समझाया जाएगा। तो इस सूत्र रूप में इतना समझा दिया कि कैसे कैसे वो तत्व, अक्षर तत्व क्या है, उससे फिर सृष्टि का क्रम कैसे कैसे आगे बना। हाँ, इसके पूर्व में जो अन्न अव्यक्त प्रकृति के लिए लिया, और यहाँ पर अन्न माने जो है जव लक्षण आदि जो हम खाते हैं। देखो इसीलिए अपने आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आता ना, अपने आप पढ़ेंगे तो संशय की बहुत गुंजाइश होती है। अगला जो खंड है उसकी ये भूमिका है 1.5 पेज की। हाँ, सांगा वेदा अपरा विद्या उक्ता ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादि ना। सांगा माने यहाँ पर सा अंगा, अंगों के सहित, सा अंगा समस्त अंगों के सहित, वेदा जितने वेद हैं, कौन कौन। हाँ देखो, सा अंगा वेदा अपरा विद्या उक्ता, समस्त अंग कितने थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, वो अंग हो गए। तो अंगों के सहित चारों वेद क्या कह दिया था, अपरा विद्या युक्ता। उसमें कौन कौन सा, ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि ना, जो कह दिया गया था। अब जो परा विद्या में था क्या, या तद अदृश्यम इत्यादि ना नाम रूपम अन्नम चा जायते इति अंतेन ग्रंथेन उक्त लक्षणम अक्षरम यया विद्या अधिगम्यते इति परा विद्या सविशेषेण उक्ता। देखो, या तद अदृश्यम, यहां से शुरू करना है। 6ठे मंत्र में शब्द था, पहला शब्द था यत तद अदृश्यम, 6ठे मंत्र में। यहां से इत्यादि ना माने यहां से शुरू करके आदि में, इति आदिना, आदिना माने शुरुआत में पहला शब्द था। और नाम रूपम अन्नम चा जायते इति अंतेन, अंतिम में शब्द क्या आया था अभी 9वें मंत्र में आखिर में, नाम रूप। तो इसके बीच में जितना प्रसंग था, या तद अदृश्यम से लेकर के नाम रूप अन्नम तक, ये जो 3 मंत्र 4 मंत्र थे, इन सब में इत्यंतेन ग्रंथेन उक्त लक्षणम अक्षरम, वो जो पहले अक्षर है, वो अक्षर जिसको कहा गया है, जिसको यया विद्या, जिसको परा विद्या के द्वारा अधिगम्यते जाना जाता है, उसका सब विशेषण के साथ उपदेश कर दिया गया। कैसे कैसे सृष्टि पैदा हुई उसके विशेषणों के साथ। तो देखो, पहले अपरा विद्या का भी वर्णन कर दिया, और इसी एक ही खंड में परा विद्या का भी, अपरा और परा दोनों का वर्णन कर दिया। लेकिन अतः
पारमनयो विद्ययो विषयो विवेक्तव्यो संसार मोक्षो इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। अतः इसलिए, लेकिन अभी पूरी तरह से विस्तार में नहीं समझाया गया है। किसको? परम अनयो, ये जो दो विद्याएं बताई थी, अनयो विद्ययो, दो विद्या बताई थी, परा और अपरा। ये दोनों विद्याओं को विषयों, इनके अलग अलग विषय हैं। अपरा का विषय अलग, परा का विषय अलग, अपरा का फल अलग, परा का फल अलग। क्या फल? क्या है? विवेक्तव्य, इसको विवेक करना है, समझाना है। क्या है फल? संसार मोक्षो, संसार मोक्षो इति उत्तरो ग्रंथारभ्यते। संसार तो अपरा विद्या का फल संसार और परा विद्या का फल मोक्ष। इसको समझाने के लिए विस्तार में आगे है। अभी तो आपको इतना बताया कि दो विभाग है। जैसे मान लो विद्यालय में एडमिशन लेने गए तो वहां पर आपको दिखा दिया, समझाया कि देखो ये 4 कमरे हैं जहां साइंस पढ़ाया जाता है, 4 कमरे हैं जहां आर्ट्स पढ़ाया जाता है, 5 कमरे हैं जहां पर कॉमर्स पढ़ाया जाता है, यही ना। तो ये हमने बता दिया, लेकिन अभी उसमें क्या पढ़ाया जाता है थोड़े बताया। ये तो हमने आपको बता दिया कि इतना विभाग है। अब मतलब अब ये भी बता दिया, इसमें जाओगे तो आपको ये फल मिलेगा, यही ना, साइंटिस्ट बनोगे। इसमें जाओगे तो आप अगर आईएएस बन गए तो ठीक, नहीं बाबूजी बन जाओगे। तो ये तीनों का अलग अलग विभाग करके बता दिया अलग, लेकिन उसके अंदर क्या है भी थोड़े बताया है। तो उसको देखो, कहते हैं, जरा सा और पढ़ लो। तत्र अपर विद्या विषय, देखो जो अपरा विद्या वाला, अपर विद्या विषया कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूपा संसारो। हाँ, जो अपरा विद्या की बात आई थी वहां पर अपरा विद्या बताया था, जिसमें ऋग्वेद और 6 उसके अंग, जिसमें शब्द सारे वेदों की शब्द राशि कह रहे हैं, उसमें कर्त्रादि, उसमें कर्ता होगा। और कर्ता के साथ में सारा कारक समझ लो, कर्ता कर्म करण आदि लगाया ना, आदि माने पूरा का पूरा लगा लो, उसमें कर्ता करण कर्म आदि सब का होगा। फिर साधन, उसको आपको करना पड़ेगा, आपको पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। हाँ, पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, उसके ज्ञान मात्र से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ क्रिया करना पड़ेगा। और जब क्रिया करोगे तो उसका फल भी अलग अलग मिलेगा। तो जब फल मिलेगा तो उसका अपर विद्या का क्या फल मिलेगा? संसार। बस कर्म करोगे तो संसार का फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? अनादि अनंतो, ये संसार है अनादि और अनंत। संसार का देखो, संसार कैसा है, कब से चला है पता नहीं, कब तक चलेगा पता। ये संसार अनादि और अनंत है, यही संसार मिलेगा पर अविद्या से। अच्छा, संसार ही मिलेगा, अनादि अनंत वाले में मजा लाओ तो सुखपूर्वक रहें तो। बोले दुख स्वरूपत्वात्, मुसीबत तो यह है कि यहां पर जो आपको मिला है वहां भी आपको बीच बीच में चोट लगती ही रहती है। हाँ, किसका दिल नहीं टूटा कभी? एक बताओ जिसका दिल ना टूटा हो कभी। क्या हुआ? सबका टूटा हुआ है। अरे बचपन में स्कूल में हमारी पेंसिल नहीं मिली, उतने में टूट गया दिल। तो कितनी बार आप दुखी हुए हो? 1-2 बार ना। एक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है, मनोविज्ञान कहता है, वो कहता है हर मनुष्य अपने जीवन में अनेकानेक बार मानसिक रूप से आत्महत्या कर चुका होता है, मानसिक रूप से। हाँ, कई बार हमने चाहा था परीक्षा में पास हो जाए, नहीं हुए, मर जाऊं। अच्छा, तो यही संसार है, यही संसार। तो देखो हाँ, कर्ता अनेक होंगे, साधन अलग होगा, क्रिया अलग होगी, फल अलग होगा। ये संसार अनादि अनंत दुख स्वरूपत्वात्, चूंकि दुख देने वाला है इसलिए हातव्य, यहां संधि विच्छेद कर लेना। दुख स्वरूपत्वात् हातव्य, वहां जो धा लिखा है ना, दुख स्वरूपत्वात् धन हातव्य, इसको आप मिटाओ, इसको आप छोड़ो।
कौन करे? अच्छा तुम कर लेना। बोले नहीं, प्रत्येक शरीरी भी। अरे सभी को ऐसे मिलता है, एक की थोड़ी बात है, प्रत्येक शरीरी सारे लोगों को ऐसे मिलता है। सामस्तेन, अच्छा ये है कैसा? कह रहे सामस्तेन नदी स्रोतोवत व्यवच्छेद रूप संबंध। महाराज जैसे नदी है वो बहती रहती है, कभी टूटती नहीं है, ऐसे ये संसार जहां पर आप कर्म करते हो, कुछ फल मिलता है, दुखी होते हो, थोड़ा सा सुख इतना ही सा सुख मिलता है। हाँ, अब बताओ क्या करो? किसी ने 4 साल तक कहते रहे स्वामी जी बस एक लड़की है, शादी हो जाए, बस गंगा ही नहाएंगे, फिर तो जीवन आनंदमय में हो जाएगा। बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अब लड़की शादी हो गई तो फिर रोना शुरू। साल ही भर हुआ होगा, 1.5 साल 2 साल शादी, 1.5 साल तो हुआ होगा, फिर रोना शुरू। अब क्या हुआ? बोले अब अमुक अमुक समस्या है, अमुक अमुक समस्या है। तो हमने कहा तुमने शादी कर दिया, अब उसका हस्बैंड जाने, उसका ससुर जाने, उसके सास जाने, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? बोले दुख हो रहा है। तुमने कहा यही मोह है, यही मोह है कि नहीं मोह? भाई आपकी बहू हो, आपके बेटे की पत्नी हो, आपकी बहू, और कोई समस्या हो तो दुखी कौन होगा? आप होगे। दवाई कराएगे आप, कराओगे, हाँ, खिलाओगे पिलाओगे, अब आप, क्योंकि आपकी बहू है। तो हमने शादी कर दिया तो बहू किसी और की है, उसका गोत्र चलेगा, उसका नाम चलेगा, सरनेम उसका चलेगा, तो आप क्यों दुखी हो रहे हो? बोले होता है। हमने कहा यही मोह है, यही मोह है। होता तो नहीं किसी को, ये इसीलिए कहा ये सबको लिखा ना सामस्तेन, सामान्य रूप से नदी के प्रवाह के जैसे सबको जीवन में मिलता है। अव्यवच्छेद रूप संबंध, एक पानी जाएगा दूसरा पानी आएगा, एक दुख जाएगा दूसरा दुख आएगा। हाँ ये महाराज, ये दुख आता है ना तो सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आता है, पूरा मेकअप के साथ, क्योंकि जब दुख आता है तो बहुत अच्छा लगता, जब आता है तो लगता है वो दुख नहीं दिखाई पड़ रहा, दिखता क्या है? मेकअप किया हुआ है ना, तो दिखता क्या है? बहुत सुंदर। ये चीज मिल जाए तो मैं बहुत सुखी, बस वो चीज मिल जाए फिर रोना शुरू होता है फिर असलियत देखो तो बस वही है जी। दुख सीधे थोड़े, अगर वो दुख बता दे वे कि मैं दुख हूं तो कौन स्वीकार करेगा उसको? हाँ, तो जब आता है तो सुख ही बन के आता है, इसमें बड़ा सुख है। ये मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये चीज मिल जाए, चलो ठीक है। तो अब आगे देखो, ताद उपशम लक्षणों मोक्षः, ये जो संसार रूपी गति चली आ रही इसका उपशम लक्षण, उपशम माने इसकी शांति हो जाए, संसार सागर का समापन हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष मिलेगा कैसे? पर विद्या विषय, वही 2 विद्या का विभाग किया था। अपर विद्या से संसार मिलेगा जो दुख वाला है, और पर विद्या से आपको मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष में कैसे होगा आपका अनुभव? अनुभव कैसे होगा? अनादि अनंतो अजर अमरो अमृतो अभया शुद्धा प्रसन्न स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षणा परमानंदो अद्वय इति। आप अपरा विद्या में जाओगे, घोर परिश्रम करोगे, कर्ता आदि बनोगे, और साथ में फल भी मिलेगा, लेकिन फल के साथ आपको संसार दुख भी प्राप्त हो। तद उपशम, परा विद्या में आओगे तो ये संसार वृक्ष का उच्छेद हो जाएगा, आपको वो तत्व मिलेगा अनादि अनंत अजर अमर अमृत अभय शुद्ध प्रसन्न। कहाँ? स्वात्म प्रतिष्ठा, अपने आप में ही अपनी महिमा में रहना शुरू कर दोगे, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों का विभाग कर दिया, जो पहले वाले में पढ़े थे उस दोनों का अलग अलग विभाग हो गया। अब यहाँ पर आगे अपरा विद्या का प्रसंग शुरू होगा, कल पढ़ते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि